प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका अभिवादन और सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के और बहुत सारे प्रश्नों उत्तर पढ़ते हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करने वाले हैं। हो सकता है कि आप फिलहाल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हों, लेकिन जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उस समय ये प्रश्न उत्तर उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेसन कहाँ के निवासी थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का परिचय दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 952 कवियों का परिचय उन्होंने दिया है। 952 कवि। जॉर्ज ग्रेसन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा? कालानुक्रमिक पद्धति में उन्होंने लिखा था। कालानुक्रमिक पद्धति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेसन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा? कौन सी भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने अपना इतिहास ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में। और साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से उन्होंने अनुवाद किया था। किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से उन्होंने अनुवाद किया था। जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का आरंभ माना है। जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रारंभ माना है या आरंभ माना है? 643 ईस्वी। जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रारंभ माना है 643 ईस्वी। ये याद रखना दोस्तों, काफी है। चलिए, हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया? 12 खंडों में विभाजित किया था। कुछ लोग कहेंगे 11 है, नहीं, वास्तविक रूप से 12 खंड है। तो 11 वाली बात तो छोड़ दीजिएगा, 12 खंड है। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया? 12 खंडों में। चलिए, जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को क्या संज्ञा दी? धार्मिक पुनर्जागरण काल अथवा सवरण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को क्या संज्ञा दी? धार्मिक पुनर्जागरण काल अथवा सवर्ण काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने किया था रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग सबसे। इस साहित्यकार ने माना कि भक्ति काल का उदय बिजली की कौंध के समान हुआ था। भक्ति काल का उदय बिजली की कौंध के समान हुआ था, यानी बिजली की चमक के समान हुआ था। ये किसने माना? डॉक्टर ग्रेसन ने माना था। अगला क्वेश्चन। भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रेसन ने किस पुस्तक में उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने किस पुस्तक में उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी? भाषा सर्वेक्षण पुस्तक। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में उन्होंने उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी, यानी शुद्ध हिंदी की। मिस्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी संज्ञा दी? मिस्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र
ने किसकी संज्ञा दी? महावृत्त की संज्ञा दी थी, महावृत्त की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया गया है? मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो 5000 कवियों का विवरण दिया गया, 5000 कवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र बंधु हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट है, 643 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद की रचना किस पद्धति के आधार पर की गई? मिस्र बंधु विनोद की रचना किस पद्धति के आधार पर की? ये तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए की गई, तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑप्शन, कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया? कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया? मिस्र बंधु विनोद में किया गया कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो सुबह सुबह का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हाजिर था, बहुत बहुत धन्यवाद।